जय माँ जगदम्बे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सर्वत्र आदि स्वरूपा माँ भगवती की अर्चना और आराधना हो रही है। इन दिनों हम माता के 9 स्वरूपों की अर्चना करते हैं और ये नवरात्रि के पवित्र दिन वर्ष में 2 बार आते हैं। हमारा जब नया वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। माँ के इस शक्ति स्वरूप का विवरण हमको सर्वप्रथम देवासुर संग्राम के समय का मिलता है। कहा जाता है कि महिषासुर नामक असुर बहुत शक्तिशाली था। उसने त्रिदेवों की आराधना करके महाशक्तियां अर्जित कर ली थी और वह अपने को अजय और अमर समझ बैठा था। हमेशा जब व्यक्ति अपने को अजय और अमर मानने लगता है तो उसके अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, और उसी का परिणाम स्वरूप उस महिषासुर ने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया, देवलोक पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अर्थात देवता उससे जब बहुत परेशान हो गए तो उसको मारने में भी वो असमर्थ रहे। तब उन्होंने त्रिदेव से प्रार्थना की। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि तुम सब और हम सब मिलके अपने अपने श्रेष्ठ शक्तियां को केंद्रित करें और इन सब शक्तियों का जो समन्वित रूप महाशक्ति बने, वो महाशक्ति इस महिषासुर का विनाश कर सकती है। महिषासुर क्या अनेक असुरों का विनाश कर सकती है। और फिर ऐसे ही किया। सब ने अपने अपने विशिष्ट आयुध, विशिष्ट शक्ति, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, ब्रह्मा ने अपना कमल, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और अन्य देवी देवताओं ने अपनी अपनी सर्वोत्तम शक्तियाँ प्रदान करके एक महाशक्ति का स्वरूप सृजित किया। और ये महाशक्ति का स्वरूप ही दुर्गा कहलाई। दुर्गा से तात्पर्य है दुर्गम्य, अर्थात कठिन से कठिन मार्ग को पार करने की क्षमता रखने वाली महाशक्ति। तो दुर्गा का एक नाम इस दुर्गम्य से, और दूसरा उन्होंने इस महाशक्ति ने दुर्गमासुर नामक एक असुर का भी कोई पराजित किया था, इसलिए भी ये दुर्गा कहलाई। परंतु नव दुर्गों में जो 9 देवियों की आराधना हम करते हैं उसमें दुर्गा का स्वरूप नहीं है, वरन ये दुर्गा का स्वरूप माँ कात्यायनी का स्वरूप है। माँ कात्यायनी ही दुर्गा के नाम से जानी जाती है। तो ये माँ आदिशक्ति माँ स्वरूपा माँ कात्यायनी ने दैत्यों का विनाश देवासुर संग्राम के समय से प्रारंभ किया। उस समय मैंने जैसे पहले अभी उल्लेख किया कि महिषासुर का मर्दन करना, महिषासुर को मारना बहुत दुष्कर कार्य था। तो महिषासुर का वध करने के लिए माँ कात्यायनी ने महिषासुर पर आक्रमण किया। और कहा जाता है महिषासुर के नाम के साथ माँ का 9 दिन युद्ध चला। 9वें दिन युद्ध के बाद 9वें दिन युद्ध में महिषासुर पराजित हुआ और मारा गया। और इस तरह से 10वां दिन विजय का हुआ, देवताओं की विजय का 10वां दिन हुआ, और वो भी विजय दिवस के रूप में जाना गया। महिषासुर का जैसा नाम है, वो महिष माने भैंस, भैंसा, मुख उसका भैंस का और बाकी शरीर उसका
मानव जैसा था। महिषासुर जो है का स्थान आज भी भारत के दक्षिण भारत में मैसूर के नाम से जाना जाता है। महेशुर से वो बना, मैसूर अर्थात महिषासुर का वो राज्य था। तो देव युग की ये कथा, देवी ने उसी समय से दैत्यों के विनाश करने में अपनी सिद्धहस्त हो गई और वो प्रसिद्ध हो गई। ये परंपरा आगे चल के सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग तक, आज तक हम उस महाशक्ति की आराधना करके उन 9 दिनों को, चैत्र के 9 दिनों को स्मरण करते हैं। परंतु चैत्र के साथ साथ ये शरद ऋतु में, अश्विन माह में ये 9 दिन वर्ष की आराधना कैसे प्रारंभ हुई, ये भी एक ऐसा जानकारी है जो बहुत हम लोगों में से बहुत कम लोगों को पता रहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा की आराधना, माँ कात्यायनी की आराधना तब से देवासुर संग्राम से निरंतर जारी रही। सतयुग में किसी प्रकार का संग्राम, क्योंकि सतयुग ऐसा था, सत्य का युग था, किसी का किसी से विरोध नहीं, किसी का किसी से संघर्ष नहीं, कहीं कोई दुष्टता नहीं, सब जगह सज्जनता और सब शांति से रहते हैं। त्रेता में आकर जब भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, क्योंकि आपको ये तो कथा पता ही होगी कि रावण चुरा ले गया था भगवान राम की अर्धांगिनी को, तो रावण से युद्ध करते समय रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि रावण भी जो है एक शक्ति ने वो आध्यात्म की चरम शिखर वाला पुरुष था। उसने माँ कात्यायनी की सेवा करके माँ कात्यायनी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था। अतः परिणाम ये होता था कि जब राम और रावण का युद्ध होता, राम के तीक्ष्ण प्रहार रावण पे होते, पर माँ दुर्गा या माँ कात्यायनी अपनी 64 योगिनियों के साथ साथ उनका रक्षा कवच बन जाती और रावण सभी प्रकार के प्रहारों से बच जाता। राम बहुत परेशान थे, परंतु राम के जो परामर्शदाता थे जामवंत जी, जो बहुत विद्वान थे, उन्होंने राम को परामर्श दिया कि जब रावण जैसा आतताई अन्याय पर चलने वाला अत्याचारी वो माँ को प्रसन्न कर सकता है, तो भगवान आप तो सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, पत्नी आपकी वो चुरा ले गया, उठा ले गया, आप अपनी भार्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, सदाचार के लिए, तो आप अगर माँ की आराधना करें, माँ आप पर प्रसन्न होगी। कहा जाता है कि यही शरद ऋतु का यही अश्विन पक्ष था। भगवान राम ने इसी शरद ऋतु के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वहीं समुद्र के किनारे माँ कात्यायनी का पूजन किया और 9 दिन निरंतर दिन रात माँ का जप करते हुए कठिन साधना की। हनुमान जी जो उनके परम सहायक और सेवक थे, उन्होंने माँ को सर्वप्रिय रक्त कमल है तो पास के सरोवर से रक्त कमल ला कर दिए। भगवान राम प्रतिदिन आराधना करके 8 रक्त कमल माँ को अर्पित करते। कहा जाता है कि 9वें दिन माँ कात्यायनी ने राम की परीक्षा लेनी चाहिए और वो जब साधना अपने शिखर पर थी, फल प्राप्ति की ओर थी, उस समय वो राम की उस पूजा की थाली में से उन दोनों रक्त कमलों को उठा ले गई। जब राम ने माँ को कमल अर्पित करने का सोचा, उसी समय वो देखा कि वो कमल नहीं थे। राम बहुत दुखी हुए। अचानक उनके मन में अपनी माँ की बचपन की वो बात आई कि बेटा आपका नेत्र तो कमल के समान है। राम ने कुछ नहीं, तुरंत अपने तरकश से तीर निकाला, अपना नेत्र माँ को समर्पित कर पुष्प के रूप में समर्पित करने के लिए तैयार हुए। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। कल तक मैं उस आतताई रावण का साथ दे रही थी, और परंतु अब कल के युद्ध में मैं तुम्हारे साथ होंगी और तुम विजयी होगी।
कहा जाता है 9 दिन के बाद 10वें दिन, यानी आज शाम को 10वीं लग जाएगी, 10वें दिन भगवान राम ने जब रावण से युद्ध किया तो उस रावण के ऊपर राम के घातक अस्त्रों के का ऐसा प्रहार हुआ कि रावण उसे सहन नहीं कर पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह से 10वें दिन माँ कात्यायनी के वरदान के आशीर्वाद स्वरूप भगवान राम ने रावण पर विजय पाई। तब से अब तक विजय शरद ऋतु में भी, पहले केवल चैत्र के मास में नवरात्र होता था, तब से त्रेता युग में राम रावण युद्ध के 9वें राम रावण युद्ध के समय से, तब से अब तक शरद ऋतु में हम माँ कात्यायनी की पूजन अर्चना करते हैं। हम आदिशक्ति महाशक्ति के उन 9 स्वरूपों को 9 दुर्गों के रूप में पूजते हैं। तो इस प्रकार से इस समय आप देखते हैं कि एक ओर तो मंच सजा है, माँ दुर्गा स्थापित है, दूसरी ओर मंच पर रामलीला हो रही होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये शरद का नवरात्र भगवान राम के राम रावण युद्ध में भगवान राम की विजय के प्रतीक स्वरूप है। और उन्होंने जो माँ दुर्गा की आराधना करके जो सफलता हासिल की थी, हम भी हर वर्ष माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करके विजय की कामना करते हैं। तो आज हमारा देश फिर उसी स्थिति में है। जिस प्रकार से माँ ने अनेक दैत्यों का संहार किया, महिषासुर के साथ साथ मधु, कैटभ, शंभु, निशंभु, रक्तबीज, दुर्गम असुर, तो हमारे देश की भी पश्चिमी सीमाओं पर हम देख रहे हैं वो अनेक असुरों का आतंक, देश के अंदर आतंकवादियों के रूप में ये असुर हमें तंग कर रहे हैं। तो हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इन दैत्यों का संहार किया, हमको ऐसी शक्ति दो कि हम इनके संहार में समर्थ हों। इसी तरह से हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर चीन रूपी रावण निरंतर अन्याय और अत्याचार के मार्ग पर चलकर हमको डरा रहा है, हम पर आक्रमण करना चाहता है। तो हे माँ, जैसी शक्ति आपने भगवान राम को दी, जिसके बल पर उन्होंने रावण जैसे आतताई का संहार किया, हे माँ, हमारी भारतीय सेनाओं को भी ऐसी शक्ति दो कि वो भी चीन रूपी रावण को पराजित करके उसका संहार करके कर सके और हम फिर से विजय उत्सव का आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से ये माँ की आराधना कर जो है ये देवी माँ कात्यायनी, माँ आदिशक्ति दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना तब से हम शरद माह में भी करने लगे। तो माँ की चर्चा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जय माँ, जय अम्बे, जय जगदम्बे।